Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is पूनम। अगर आप चैनल पे नए हैं, डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं बिहार एस्टेट और बीपीएससी टीआरई का, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, तो आप InsideCSIT.in पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके लिए फ्री में है अभी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब जितने भी सब्जेक्ट हैं, एस्टैट से रिलेटेड हो गया या फिर बीपीएससी का जो भी सिलेबस है हमारा, आपको हर सब्जेक्ट का यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगा। ये बिल्कुल टोटली फ्री है। यहाँ पे देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 100+ MCQ मिल जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। अभी बीपीएससी का टेस्ट सीरीज मैंने नहीं लगाया है, जल्द ही मैं लगा दूंगी। अभी आपको एस्टैट का 5 टेस्ट सीरीज मिल जाएगा और जल्द ही मैं बीपीएससी टीआरई वाला भी टेस्ट सीरीज लगा दूंगी। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों मिल जाएगा, एस्टैट का भी मिल जाएगा और बीपीएससी टीआरई का जो भी अब तक एग्जाम हुआ है सारे का मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 99 सारे में भी प्राइस है, बट यहाँ पे अभी मैंने छोड़ रखा है 99 में ही आपको सारे मिल जाएंगे, चाहे वो एस्टैट से रिलेटेड हो, चाहे वो बीपीएससी से रिलेटेड हो या फिर प्रीवियस ईयर या फिर मतलब जो भी कंटेंट है यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। नोट्स मिल जाएंगे कुछ सब्जेक्ट का, भी सारे सब्जेक्ट का पॉसिबल नहीं हो पाया है, मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, जैसे जैसे बनते जा रहा है मैं अपलोड करते जा रही हूँ, तो आपको नोट्स भी यहाँ पे मिल जाएगा। कोर्सेज में कुछ लेक्चर मिल जाएंगे, तो ये सब अवेलेबल है इस साइट पे, तो आप जाकर एक बार विजिट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो 99 में आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। आज से हमने डाउट सेशन स्टार्ट किया है। बहुत लोगों का मैसेज आया हुआ था कमेंट में या फिर पर्सनली मैसेज करके बोल रहे हैं कि बहुत सारे वीडियो में मैम डाउट्स है कुछ, तो वो कैसे कवर करें। तो मैंने सोचा कि 2-4 डाउट सेशन ले लेती हूँ, जितना भी डाउट सेशन है वो कंप्लीट करके फिर नया टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा के मैप। बहुत लोगों का इसमें डाउट आ रहा था, तो मैंने सोचा कि कवर करवा देती हूँ। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, तो आप हमें बता सकते हैं। मैं अभी डाउट सेशन करवा रही हूँ। इसके बाद जैसे कुछ और डाउट्स आए हुए हैं, जैसे मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, कोडर, डिकोडर, फ्लिप फ्लॉप, ये सब थोड़े बहुत डाउट्स हैं कुछ लोगों के, तो ये सब मैं कवर करवाऊंगी। तो अगर आपको जो भी डाउट्स है इससे रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसको कवर करवा दूंगी। कि मैप में बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि डाउट सेशन कुछ ले लेती हूँ। जैसे बहुत सारे और भी टॉपिक पाइपलाइन में है, जैसे कि मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर या फिर 9 कॉम्प्लीमेंट 10 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं नंबर सिस्टम का। तो बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि कुछ टाइम तक डाउट सेशन चलाती हूँ। जिनको भी जिस टॉपिक से भी रिलेटेड डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसको कवर करवा दूंगी। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में के मैप डिस्कस करेंगे। के मैप का फुल फॉर्म जैसा कि मैंने मेंशन कर रखा है, करनॉट मैप। के मैप बेसिकली क्या होता है, पिक्टोरियल मेथड होता है कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने का। या फिर जैसे देखो कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन है उसको मिनिमाइज करने का हमारे पास दो मेथड है। एक तो के मैप है और दूसरा मेथड जो बूलियन अलजेब्रा का थ्योरम होता है उससे हम लोग करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं के मैप। तो चलिए डिस्कस करते हैं। के मैप बेसिकली 2 वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का, 4 वेरिएबल का, तो हम लोग तीनों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 2 वेरिएबल का। 2 वेरिएबल बेसिकली इसमें क्या कहता है कि द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन 2 वेरिएबल के मैप 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 सेल। मतलब कि अगर 2 वेरिएबल का कोई के मैप है तो उसमें कितना सेल प्रेजेंट होगा, 4। हमेशा पावर में ही रहेगा, अगर 3 है तो 2 की पावर 3, 4 है तो 2 की पावर 4, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है, 2 वेरिएबल है तो 2 की पावर 4 सेल किसको कहते हैं, इसको। तो ये कितना हो गया, 4 सेल हो गया। तो 2 इंटू 2 के मैप में। अब जैसे यहाँ पे है कि हम इसको नंबरिंग कैसे करते हैं, तो अगर हम लोग 2 वेरिएबल का अगर हम लोग ट्रूथ टेबल देखा जाए तो कैसे होता है, ए बी 0 1 2 3 इतना ही होगा। 4 है तो 0 से लेकर 3 तक होगा, तो क्या हो जाता है 0 0 1 1 0 1 0 1, इस तरह से होता है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी देखो रटेंगे नहीं कि 0 0 1 1 0 1 0 1 कैसे होता है। यहाँ देखो 0 है तो 0 0 क्या होगा, 0। हम लोग इसका क्या निकालते हैं, बाइनरी। अब जैसे 1 है तो 1 का बाइनरी क्या होगा, 0 1। 2 है तो 2 का बाइनरी क्या होगा, 1 1, सॉरी 1 0
2 का बाइनरी, 3 है तो 1 1। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। हम लोग रटेंगे नहीं कि 2 0 2 1 फिर 0 1 0 1 इस तरह से नहीं। अगर 4 सेल है, 2 वेरिएबल का के मैप बना रहे हैं तो 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। और इसका हम लोग क्या निकालते हैं, बाइनरी। 0 का बाइनरी 0 0, 1 का 0 1, 2 का 1 0, 3 का 1 1 इस तरह से। अब हम लोग इसमें नंबरिंग देखेंगे। 2 वेरिएबल है ए और बी। तो पहले क्या है, 0 0 मतलब 0 0। उसके बाद क्या है, 0 1 मतलब 0 और 1। उसके बाद क्या है, 1 और 0। उसके बाद 1 और 1, 1 और 1। समझ में आ गया नंबरिंग हम लोग किस तरह से करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक देखो हमारा होता है एसओपी, एक होता है पीओएस, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम। दोनों तरह से हम लोग के मैप बना सकते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारा हो गया 2 वेरिएबल का। उसी तरह से अगर हमें 3 वेरिएबल का बनाना हो तो 3 वेरिएबल में क्या होता है, मैंने हमेशा क्या कहा कि पावर हमेशा क्या रहेगा, 2 की पावर में ही रहेगा। अब 3 वेरिएबल है तो 2 की पावर 3 हो गया। तो 2 की पावर 3 इन द सेंस 8 सेल। 8 हो गया। अब जैसे ए और बी सी ले लेते हैं, क्योंकि 3 वेरिएबल है तो ए बी सी, या फिर आप ए बी सी ले सकते हो या फिर ए बी सी ले सकते हो। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 0 1, यहाँ हो जाएगा 0 0 0 1 1 1 1 0। अब जैसे देखो ये नंबरिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो देखो 0 0 यहाँ पे क्या होता है, ग्रे कोड। ग्रे कोड आपने पढ़ा होगा, हमने डिस्कस किया है। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं डिस्कस कर लूँगी फिर से। ग्रे कोड, ग्रे कोड बेसिकली क्या होता है, उसमें एक डिजिट हमेशा चेंज होता है, ओनली 1 डिजिट। तो जैसे देखो यहाँ पे 0 0 है, तो अब यहाँ पे देखो बस एक डिजिट ही चेंज हुआ है। 0 पहले से ही है, बस 0 का 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे एक ऑलरेडी है तो एक डिजिट ही चेंज हुआ है, 0 का 1 हुआ है। फिर उसके बाद ये 1 है, फिर ये 1 का 0 हुआ है। हम लोग दोनों चेंज नहीं कर सकते, हमेशा एक डिजिट ही चेंज होता है। यहाँ पे ग्रे कोड का कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। अब देखो इसके अंदर नंबरिंग जो हम लोग करते हैं उसको कैसे करते हैं। हम लोग इसका नंबरिंग करते हैं जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ये हम लोग कैसे लिखते हैं, 0 1 यहाँ पे हुआ, फिर 2 यहाँ पे, फिर 3 यहाँ पे, 4 5 फिर 6 यहाँ पे, फिर 7 यहाँ पे। ये कैसे लिखते हैं, तो देखो इसका भी सेम है, बाइनरी वाला कॉन्सेप्ट है। 0 0 0 तो क्या हो गया, 0। अब यहाँ है तो देखो 0 0 1, ये 0 और 0 1, तो क्या हो जाएगा, इसका बाइनरी हम लोग निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। अब जैसे देखो ये 3 है तो ये 0 हो जाएगा, और उसके बाद ये 1 1, तो इसका बाइनरी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जैसे 2 है, मतलब कि ये 0 है और 1 0 है, तो इसका बाइनरी 2 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 4 है तो 1 0 0, तो ये 4 हो जाएगा। फिर है 1 0 1, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर ये 7 है, 1 1 1 7 हो जाएगा। और फिर ये 6 है, मतलब 1 1 0, तो ये 4 2 1, सॉरी ये 0 है, तो 4 2 6, तो ये यहाँ पे 6 हो गया। तो इस तरह से हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो आई होप आपको नंबरिंग करना समझ में आ गया होगा कि हम लोग नंबर कैसे करते हैं। रटना नहीं है कुछ भी कि यहाँ पे 0 1 फिर 2 3 फिर 4 5 फिर 6 7, इस तरह से नंबरिंग को रटना नहीं है। अगर आप समझ के करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर के मैप के अंदर हम लोग नंबरिंग कैसे करते हैं। हम लोग ग्रुप बनाना भी धीरे धीरे सीखेंगे, अभी बस हम लोग नंबरिंग करना सीख रहे हैं कि कैसे हम लोग नंबर करते हैं। तो ये था क्या, 3 वेरिएबल। अब अगर हमारे पास 4 वेरिएबल का आएगा तो 4 वेरिएबल इन द सेंस कि 2 की पावर 4, मतलब कि 16 सेल, मतलब 4 इंटू 4 का ग्रुप बन जाएगा, सॉरी टेबल बन जाएगा। ए बी सी डी, 4 वेरिएबल का हो जाएगा, 4 वेरिएबल का हो गया। अब यहाँ पे जैसे देखो 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब इसमें क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया नहीं है। इसमें क्या होता है कि जैसा कि हमने बताया कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, एसओपी कर रहे हैं। और एसओपी में हम लोग बताया था, डिटेल डिस्कस किया है, देखिएगा वीडियो में, कि हम लोग एसओपी में क्या करते हैं, 0 को ए बार रखते हैं और 1 को ए रखते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है, ए है, मतलब सॉरी 0 0 है तो क्या हो जाएगा, सी बार डी बार। यहाँ पे क्या है, 0 1 है तो 0 में क्या रखते हैं, बार वाला रखते हैं, तो सी बार डी सी डी और सी डी बार। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, ए बी बार, इस तरह से। अब हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग कैसे करते हैं इसको, तो 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसको भी मैं सेम कहूँगी कि रटना नहीं है, सेम जैसे देखो बाइनरी हम लोग जैसे निकाले थे 0 0 0 0 क्या हो जाएगा 0। अब इसका निकालेंगे तो 0 0 0 1 बाइनरी 1, फिर इसका निकालेंगे तो 0 0 1 1 3, फिर 0 0 1 0 2। इसी तरह से सारा आप देखिएगा बाइनरी निकालते जाइएगा, आपको नंबरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि कैसे हम लोग नंबरिंग करें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग नंबरिंग कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं कुछ रूल्स है के मैप को मिनिमाइज करने का। तो हम लोग देख लेते हैं, कुछ कुछ पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया है टू मिनिमाइज द गिवन बूलियन फंक्शन। के मैप को यूज करते हैं बूलियन फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए। नेक्स्ट है वी ड्रॉ अ के मैप अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वेरिएबल इट कंटेन्स। मतलब कि हम लोग जो ड्रॉ करेंगे के मैप किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो भी हमारा वेरिएबल दिया रहेगा। जैसे कि हम लोगों ने भी डिस्कस किया 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल, इसके अकॉर्डिंग हम लोग के मैप बनाएंगे। उसके बाद है वी फिल द के मैप विद जीरोज एंड 1 अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। हम लोग क्या फिल करते हैं, जैसा कि अभी हम लोग नंबर फिल कर रहे थे, जैसे हमारा मेन टर्म कुछ दिया हुआ रहेगा 0 3 4 6 इस तरह से दिया हुआ रहेगा, तो जहाँ जहाँ नंबरिंग है वहाँ हम लोग क्या देंगे 1 देंगे। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं एसओपी, और एसओपी में 0 को हम लोग क्या देते हैं ए बार और 1 को देते हैं ए। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या देंगे, जो भी हमारा नंबर दिया हुआ रहेगा, अगर जो दिया हुआ रहेगा वहाँ पे ए रखेंगे, जो नहीं दिया हुआ रहेगा वहाँ पे 0 रखेंगे। हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो हम लोग मिनिमाइज करने का क्या क्या रूल्स होता है वो सब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि वी कैन आइदर ग्रुप 0 विथ जीरोज एंड 1 विथ वंस बट वी कैन नॉट ग्रुप जीरोज एंड वंस टुगेदर। मतलब कि कह रहा है कि अगर हम लोग ग्रुप बनाएंगे तो 0 को 0 के साथ ही बनाएंगे और 1 को 1 के साथ ही बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे 0 है 1 है 2 है तो हम लोग सॉरी यहाँ पे 0 है यहाँ पे 1 है, कुछ इस तरह से आ रहा है, तो हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे ग्रुप बना देंगे या फिर हम 0 को 0 के साथ बनाएंगे 1 को 1 के साथ ही बनाएंगे। इस तरह से है तो ऐसे ही ग्रुप बनाएंगे, ऐसा नहीं कि 0 को 1 के साथ बना देंगे 1 को 0 के साथ बना देंगे, ऐसा नहीं बनाएंगे। उसके बाद है एक्स रिप्रेजेंट डोंट केयर कैन बी ग्रुप विथ जीरोज एज वेल एज वंस। यहाँ पे कुछ डोंट केयर भी रहता है, क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं डिस्कस कर लूँगी। तो हम लोग डोंट केयर को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप्स में ओवरलैप ईच अदर। मतलब कि ग्रुप जब हम लोग बनाएंगे तो ओवरलैप कर सकता है, ऐसा नहीं है कि जैसे अगर इस तरह का है तो कुछ ग्रुप ऐसा अगर बन रहा है तो ये ऐसे भी बन सकता है, ओवरलैप भी कर सकता है, मतलब कि ठीक है ये कहना चाह रहा है। क्वेश्चन जब मैं बताऊंगी तो सारा क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। वी कैन ओनली क्रिएट अ ग्रुप हुज नंबर ऑफ सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द पावर ऑफ 2। हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप हमेशा पावर में ही बनाएंगे, जैसे कि 2 में बनाएंगे, 4 में बनाएंगे, 8 में बनाएंगे, इस तरह से, मतलब कि 2 की पावर 1 में बनाएंगे, 2 की पावर 2 में बनाएंगे, 2 की पावर 3 में बनाएंगे, 2 की पावर 4 में बनाएंगे। इस तरह से हमेशा पावर 2 की पावर में ही ग्रुप बनाएंगे, ऐसा नहीं कि 3 में बना देंगे 5 में बना देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद इन अदर वर्ड्स अ ग्रुप कैन ओनली कंटेन 2 की पावर n, दैट इज 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन नंबर ऑफ सेल। सेम है, मतलब कि 2 की पावर n में ही हम लोग ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप कैन में ओनली आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ग्रुप हमेशा क्या होगा, या तो हॉरिजॉन्टल होगा या तो वर्टिकल होगा, ऐसा नहीं कि डायगोनल होगा। डायगोनल हमारा कभी भी ग्रुप नहीं बन सकता है। ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। ग्रुप हमेशा क्या देखते हैं कि जो सबसे बड़ा ग्रुप कहाँ से बन रहा है, जो सबसे जहाँ से ग्रुप बनेगा हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ग्रुप बनेगा सबसे पहले हम लोग उसको बनाएंगे। नेक्स्ट है अपोजिट ग्रुपिंग एंड कॉर्नर ग्रुपिंग आर अलाउड। मतलब कि कहने का मतलब हुआ कि अगर इस तरह से है हमारा, तो ये हमारा कॉर्नर ग्रुप बन सकता है अपोजिट ग्रुप इस तरह से, क्योंकि हम लोग जब इसको कवर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से मुड़ जाएगा। तो हम लोग इस तरह से ग्रुप बना सकते हैं, इस तरह से ग्रुप हम लोग अपोजिट बना सकते हैं या फिर कॉर्नर ग्रुप बना सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स थे ग्रुप बनाने का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन करवाऊंगी तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है कितना वेरिएबल है, 4 वेरिएबल का मैंने लिया है सो डैट कि सारा कवर हो जाए। तो सबसे पहले देखो अगर 4 वेरिएबल है मतलब कि 2 की पावर 4, तो सेल कितना हो जाएगा 16। और देखो किसी का एक डाउट था के मैप के नीचे, जैसे कि उसमें क्वेश्चन क्या था, सिर्फ मिन टर्म दिया हुआ था और ये जो है ABCD ये मेंशन किया हुआ नहीं था, और मैंने डायरेक्ट क्या किया था फोर्स
वेरिएबल का के मैप बना दिया था 16 सेल का। तो किसी का ये डाउट था कि इसमें तो ए बी सी डी कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो आपको कैसे पता चला कि ये 4 वेरिएबल का ही है, 16 सेल ही बनेगा, मतलब 4 × 4 का ही के मैप बनेगा। तो आपको ये मीन टर्म जो दिया हुआ है उससे पता लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 0 से 15 तक दिया हुआ है। अगर 0 से 12 भी होता या फिर कुछ भी होता तो हमारा देखो 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2, इसमें क्या हो जाएगा 0 से 1 तक हो जाएगा। 2 की पावर 4 है तो 0 से 3 तक हो जाएगा। 16 है, 2 की पावर 4 अगर है तो 0 से 15 तक हो जाएगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, अगर वेरिएबल मेंशन किया हुआ नहीं भी रहेगा ए बी सी डी या फिर ए बी या फिर ए बी सी कुछ भी, बस अगर आपको मिन टर्म दिया हुआ है नंबर में तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा कि हाँ ये कितने का के मैप बनेगा। जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 15, तो हमको समझ जाना है कि कितने का बनेगा, 4 वेरिएबल का बनेगा। ए बी सी डी। तो अभी हम लोगों ने कैसे किस तरह से नंबरिंग किया पता चल गया होगा आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, मतलब कि सी बार डी बार सी बार डी सी डी सी डी बार, ए बार बी बार ए बार बी ए बी ए बी बार। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किस तरह से किए थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा कि हम लोग नंबरिंग किस तरह से कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मिन टर्म 0। 0 मतलब कि कलर चेंज कर देती हूँ सो डैट कि आपको समझ में इजीली आ जाएगा। यहाँ पे देखो 0 है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग 1 देंगे, जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 0 और 1। तो यहाँ पे 1 दे दिए, यहाँ पे 1 है तो 1 में दे दो, 2 है तो 2 में 1 दे दो। इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं कि हमारा मिन टर्म दिया हुआ है। उसके बाद 5 है तो 5, 7 है तो 7, 8 है तो 8, 9 10, फिर है 13 और फिर है 15। ये हमारा हो गया मिन टर्म। अब देखो हम लोगों को ग्रुप बनाना है कि ग्रुप कैसे बनाएंगे। तो हम लोगों ने अभी सीखा है कि सबसे लार्जेस्ट ग्रुप पॉसिबल जो है सबसे पहले हम लोग उसका बनाएंगे। तो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप पॉसिबल वो भी 2 की पावर में। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा क्या बन रहा है, 4 का ग्रुप बन रहा है। एक हमारा ये बन रहा है और एक हमारा लार्जेस्ट में ये बन रहा है पूरा। और एक हमारा देखो कॉर्नर भी बना सकते थे, जैसा कि हम लोगों ने रूल में पढ़ा था कि कॉर्नर वाला भी बना सकते हैं। तो एक हमारा ये बन रहा है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो पहला हमारा क्या हो गया, अगर हम लोग इसकी बात करें तो देखो इसको अगर आप लिखना है तो बारी बारी से लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो मैं दोनों तरह से बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, अगर रो को देखा जाए तो रो में क्या है, ए बार बी और ए बी। तो ए बार बी प्लस ए बी। और उसके बाद कॉलम को अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, सी बार डी प्लस सी डी, सी बार डी प्लस सी डी। इसको देखना है, पहले हम इस ग्रुप का कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कोई। इस ग्रुप का कर रहे हैं। अब इसमें देखो रो का देखना है और कॉलम का देखना है, सॉरी रो का देखना है और कॉलम का देखना है। तो ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं इस ग्रुप का, देख लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अगर हम लोग कॉलम का देखें तो सी बार डी है, सी बार डी, और रो क्या है, सारा ही है तो ए बार बी प्लस, सॉरी ए बार बी बार हो जाएगा, इसका ए बार बी हो जाएगा प्लस ए बी प्लस ए बी बार। ये सारा है क्योंकि रो सारा है ना, ये तो सारा हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या है कॉर्नर वाला, कॉर्नर वाले को लेना होगा तो कैसे लेंगे, जैसे देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, रो का ले लेते हैं। तो रो में कॉर्नर क्या है, एक ये है और एक हमारा ये है। तो क्या हो जाएगा, ए बार बी बार, ये वाला है ए बार बी बार और प्लस ए बी,
ए बी बार, ये हो गया। और उसके बाद है कॉलम, कॉलम कौन सा है, ये है और ये है, मतलब कि सी बार डी बार, सी बार डी बार और प्लस सी डी बार। इसको सोल्व कर लो या फिर आप डायरेक्ट लिख लो, डायरेक्ट इन द सेंस कि जैसे देखो इसमें क्या होता है कि कॉमन देखो, अब इन दोनों में जैसे हम लोगों ने पहले क्या किया, इस ग्रुप का लिया, तो इन दोनों में कॉमन देखो कौन सा है, सी बार डी बार सी डी, यही था ना। देखो सी बार डी बार सी डी, तो इसमें कॉमन देखो कि क्या है, डी कॉमन आ रहा है दोनों में, तो आप डी लिख लो। अब इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, ए बार बी और ए बी, दोनों में कॉमन क्या है, बी, तो क्या हो जाएगा, बी, बी डी हो गया प्लस। अब जैसे देखो इसमें कॉमन देखो, इसमें कॉमन तो हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी बार डी, सी बार डी प्लस। अब इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉर्नर वाले में यहाँ पे सी बार डी बार है, यहाँ पे सी डी बार है, मतलब कि डी बार कॉलम है, कॉमन है सॉरी, तो डी बार हो गया। अब रो में देख लो ए बार बी बार है और ए बी बार है, मतलब कि बी बार कॉलम कॉमन आ रहा है, तो डी बार बी बार, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, बी डी प्लस सी बार डी प्लस डी बार बी बार। या फिर इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो वही होगा, इतना प्लस इतना सारे को लिख लो और फिर करो, या फिर आप डायरेक्ट कॉमन निकाल के कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट्स नहीं रहा होगा कि हम लोग किस तरह से नंबरिंग करते हैं, किस तरह से ग्रुप बनाते हैं और किस तरह से मिनिमाइज करते हैं। तो ये तो हो गया मिनिमाइजेशन थ्रू के मैप। अब जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा होगा, प्राइम इम्प्लीकेंट, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स, रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट्स, सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स। तो ये दोनों तो ना के बराबर पूछेगा, मतलब ये आता ही नहीं एग्जाम में, तो हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है और इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले समझते हैं कि इम्प्लीकेंट्स क्या होता है। तो इम्प्लीकेंट्स जो होता है, जैसे कि ये जितना भी दिया हुआ है मिन टर्म में हमारा 0 1 2 5 6 7 8 9 जो भी दिया हुआ है, ये हमारा टोटल होता है इम्प्लीकेंट्स, जितने भी हैं उतने इम्प्लीकेंट्स, मतलब कि अगर हमारा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 दिया हुआ है, तो इम्प्लीकेंट्स हमारा हो जाएगा 10। क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि एक के मैप दिया हुआ रहेगा और उसी में कहेगा, इसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और इसमें कहेगा आपको कि इम्प्लीकेंट्स बताइए, प्राइम इम्प्लीकेंट्स बताइए, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स बताइए। तो इसमें इम्प्लीकेंट्स कितना हो जाएगा, 10, जितने भी मिन टर्म दिए हुए रहेंगे वो क्या हो जाएगा, इम्प्लीकेंट्स हो जाएगा। तो प्राइम इम्प्लीकेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या कहता है कि अ ग्रुप ऑफ स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगल मेड अप of a bunch of adjacent minterm which is allowed by the definition of K map are called prime implicants, that is all possible group formed in K map। मोटा मोटी क्या कह रहा है कि जैसे जो भी हमारा ग्रुप बनता है, जैसे ये एक तरह से एक नॉर्मल ले लेते हैं, जैसे ये एक नॉर्मल ले लेते हैं एग्जांपल, मान के चलो कि यहाँ पे हमारा है कुछ इस तरह से है, ठीक है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो हमारा ग्रुप कैसे बन जाएगा, एक तो हमारा ये बन जाएगा ग्रुप, एक हमारा ये बन जाएगा ग्रुप और एक हमारा ये बन जाएगा ग्रुप, राइट। तो देखो इम्प्लीकेंट्स अगर पूछता है कि इम्प्लीकेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट्स, तो कितने हो जाएगा, 1 2 3 4, जितने भी गिवन रहेंगे उतने हो जाएंगे हमारे इम्प्लीकेंट्स। और अगर पूछ रहा है प्राइम इम्प्लीकेंट्स कितने हो जाएंगे, तो प्राइम इम्प्लीकेंट्स भी क्या कह रहा है, ऑल पॉसिबल ग्रुप फॉर्म्ड इन के मैप, मतलब जितना भी ग्रुप बन रहा है हमारे के मैप में वो सब क्या हो जाएगा, प्राइम इम्प्लीकेंट्स। तो क्या हो जाएगा, टोटल कितना बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये हमारा बन रहा है, मतलब कि 3। तो ये हो जाएगा हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट्स। आई होप आपको कोई डाउट्स नहीं होगा। इम्प्लीकेंट्स नंबर ऑफ मिन टर्म जितने भी दिया हुआ रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारा इम्प्लीकेंट्स। प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या कहता है कि जितने भी हमारे के मैप में ग्रुप बन रहे हैं, पॉसिबल है ग्रुप बनने का, वो सारा हमारा हो जाएगा प्राइम इम्प्लीकेंट्स। और नेक्स्ट होता है एक हमारा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या कहता है कि दीज आर दो सब ग्रुप दैट कवर्ड एट लीस्ट वन मिन टर्म दैट कैंट बी covered by any other prime implicants। Essential prime implicant are those prime implicants that always appear in the final solution। जो हमारा मेन टर्म का फाइनल सॉल्यूशन होता है ना, जैसे जैसे हमारा जो मिनिमाइजेशन का फाइनल सॉल्यूशन होता है, जैसे कोई बुलियन
जैसे कोई बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसका फाइनल सॉल्यूशन जो हमारा होता है वो किसका होता है, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंस का ही होता है। एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जो अगर हम लोग कोई बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं तो फाइनल सॉल्यूशन किसका होता है, एसेंशियल प्राइम का होता है या फिर प्राइम का होता है या फिर किसका होता है, तो किसका होता है, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंस का होता है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर जैसे हमारा के मैप कुछ इस तरह से डिजाइन है, तो इसका ग्रुप भी वैसे ही बनेगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंस वैसे ग्रुप को कहते हैं जो कोई एक ऐसा मेन टर्म जो किसी और ग्रुप के साथ रिलेशन नहीं हो। ठीक है, मोटा मोटी यही कह रहा है इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंस कि वैसा ग्रुप जो वैसा मेन टर्म जो किसी और ग्रुप के साथ रिलेशन नहीं रखता हो। जैसे कि देखो ये जो है वन, ये दूसरे ग्रुप के साथ रिलेशन रख रहा है, बट क्या ये वन है वो किसी के साथ रिलेशन रख रहा है, नहीं रख रहा है ना। एक ये वन हो गया, ये किसी और के साथ रिलेशन रख रहा है, नहीं रख रहा है। तो ये हमारा दोनों क्या हो गया, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स किसको कहते हैं। सिंपल याद रखना कि वैसा कोई एक मेन टर्म जो किसी और ग्रुप के साथ रिलेशन नहीं रख रहा हो उसको कहते हैं इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या हो जाएगा, 2। तो देखो एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, इम्प्लीकेंट्स नंबर ऑफ मेन टर्म, जितने भी मेन टर्म दिए हुए रहेंगे वो क्या हो जाएगा, इम्प्लीकेंट्स। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ देखा जाए तो इम्प्लीकेंट्स क्या हो जाएगा, 4। प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या हो जाएगा, जितने भी ग्रुप बन रहे हैं, जितने भी ग्रुप पॉसिबल है एक के मैप में, वो सब हो जाएगा हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट्स। मतलब कि एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है, मतलब कि 3। और एक हमारा आता है EPI, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स, जो क्या कहता है कि वैसे मेन टर्म जो किसी और ग्रुप का रिलेशन नहीं हो, किसी और ग्रुप के साथ रिलेशनशिप नहीं हो, तो उसको कहते हैं इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। मतलब कि एक ये वन हो गया और एक ये वन हो गया, तो नंबर ऑफ 2। इससे बाहर आपको के मैप में, एसटैट में या फिर बीपीएससी टीआरए में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी भी कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं दोबारा बता दूंगी, या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई और टॉपिक में आपको डाउट्स है तो आप बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। अभी जैसे हमारा पाइपलाइन है मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग है, डिकोडर है, इनकोडर है, ये बताना है। एक हमारा फ्लिप फ्लॉप बचा हुआ है, ये मैंने शायद कवर भी नहीं करवाया है, तो किसी ने बताया था कि फ्लिप फ्लॉप मिसिंग है तो मैं उसको कवर करवा दूंगी। और नंबर सिस्टम में 9th कॉम्प्लीमेंट, 10th कॉम्प्लीमेंट, 15th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं वो किसी का डाउट्स था। ग्रे कोड, एक्सेस 3 कोड, ये सब कैसे निकालते हैं ये डाउट्स था। तो मैं धीरे धीरे करके वीडियो बना दूंगी, तो आप लोग देख लेना। अगर आपको भी कोई भी टॉपिक में डाउट्स है तो आप बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। एंड आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।